हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ का न्यू चैप्टर नंबर 10 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1, जहां हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये एग्जाम्पल जो है, देखो चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी दो पार्ट में है। पहले लिमिट्स डिस्कस करेंगे फिर कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स बहुत आसान है, कंटिन्यूटी भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब लिमिट्स का एक पार्ट है। पहले लिमिट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कंटिन्यूटी बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल्स है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड दे रखे हैं मेनली। सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड वो कौन सा है आपका, वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नाम से पता लग रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है अपन को ना, डेट कॉल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो अपन यूज करेंगे। देखो क्या होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर, फर्स्ट फोकस करना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो मुझे लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 सॉरी, और नीचे x-2। अब देखो ध्यान देना, जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू दे रखी हो तो लिमिट दोनों के लिए सेपरेट हो जाती है। और अगर अपॉन में कोई वैल्यू दे रखी है तो वहां पर भी लिमिट दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगी। तो अगर लिमिट दोनों के लिए सेपरेट होती है तो क्या होगा, देखो लिमिट सेपरेट होगी x टेंस टू 4, पहले ऊपर वाले के लिए 4x+3, और फिर होगी नीचे वाले के लिए लिमिट x टेंस टू 4, नीचे है x-2। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है डायरेक्टली आपको x टेंस टू जो 4 दिया वो डायरेक्टली 4 में पुट कर देना, x की वैल्यू पुट कर देना। तो 4 × 4 + 3 दैट, एंड फिर यहाँ पर 4-2 है ना। तो 4 4 16 +3/2, और ये 16 और 3 मैंने ऐड कर लिया, कितना हो गया 19 अपॉन, बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट का। सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, दिस वन। तो यहाँ पर मैंने बताया लिमिट को सेपरेट कर लो दोनों के लिए। तो अगर अपन ऐसा करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1, पहले ऊपर वाले के लिए करेंगे x² + 1, फिर नीचे वाले पे करेंगे अपन इसी चीज को, टेंस टू 1 x+100। अब क्या होगा, यहाँ पे लिमिट इसमें पुट कर दो, 1² + 1, नीचे देखो 1+100, कितना हो गया, ऊपर 2 हो गया, नीचे 101 हो गया। कैंसिल आउट हो तो कर देना, वरना ठीक है एज इट इज। नेक्स्ट देखो सेकंड, थर्ड थर्ड केस देखो। यहाँ क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू -1, पहले ऊपर वाले के लिए x⁻10 + x�5 +1, फिर नीचे वाले के लिए भी यही चीज होगी, लिमिट x टेंस टू -1 और फिर x-1। अब देखो पहले ऊपर वाले वैल्यू पुट करता हूं, तो मैं -1⁻10, फिर प्लस, फिर -1⁻5, फिर +1 अपॉन में आ जाओ -1। देखो -1 पे अगर इवन नंबर होता है तो सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, -1 पे अगर ऑड नंबर होता है तो हमेशा माइनस में आती है वैल्यू। फिर +1 अपॉन में -2, -1 से +1 कैंसिल आउट, और ये माइनस का हाफ आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ केस, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ भी सेम चीज करेंगे आप, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया ax² + bx + c, फिर नीचे आ जाओ, लिमिट x टेंस टू 1 cx² + bx + a, है ना। अब लिमिट लगाओ, पहले ऊपर वाले में लगाएंगे तो a 1² + b फिर 1 + c, नीचे आ जाओ c फिर 1² + b फिर 1 फिर +a। देखो ऊपर क्या हुआ, a + b + c, और नीचे भी हुआ a + b + c। अब क्लियर दिख रहा है a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा आपके पास 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजोकर एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 पर।